नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास ये पाम है, इसका हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक नजर में देखें तो ये पाम आपको कैसा दिख रहा है। पाम में देखिए, और इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं तो ठीक ठाक से दिखेगा। सबसे पहले अगर हथेली में जाए तो ये एक स्क्वायरिश शेप का हाथ है। स्क्वायरिश शेप का हाथ का क्या मतलब है, जो लंबाई और चौड़ाई है हथेली की वो दोनों लगभग बराबर है। अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो वो इंसान मेहनत के द्वारा जो आगे का कार्य है वो करता है। मेहनत से जो अर्जित, इसमें लगभग मान के चलिए कि 70% उसकी मेहनत है और 30% उसका स्मार्ट वर्क है। इसमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कैटेगराइज में कर रहा हूँ। हार्ड वर्क कहने का मतलब शारीरिक मेहनत ज्यादा है। और अगर हाथ में मांस वगैरह जैसे इसमें दिख रहा है, तो अगर मांसल हाथ है मेहनत और थोड़ा बढ़ जाती है। ज्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी ये है थोड़ा सा। उंगलियों की ओर चलते हैं तो देखिए उंगलियों यहाँ जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि अगला भाग दबा हुआ है। अगला भाग दबा हुआ रहने का मतलब है कि आदमी को रूढ़िवादी सोच का वो बनाता है। मतलब आपने जो एक बार सोच लिया वही सही है। ज्यादा दूसरों की बात आप सुनते तो हैं लेकिन उसको अमल करना या कि ज्यादा भाव देने का आप लोग ट्राई नहीं करते हैं। देखिए खड़ी लाइनें हम एक बार देख लेते हैं। खड़ी लाइनों का क्या मतलब है, अगर हाथ में कहीं भी खड़ी लाइनें हैं वो उस क्षेत्र को और विशिष्ट बनाती हैं और उसको बल प्रदान करती हैं, जो कि यहाँ केवल देखने को मिल रहा है केवल बुद्ध क्षेत्र के पर्वत के ऊपर। इस फिंगर में केवल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपको चतुरता बात के द्वारा आप में देखने को ज्यादा मिलेंगी। प्लस इसका लगभग यहाँ फर्स्ट फ्लेंज तक पहुंच रहा है। फर्स्ट फ्लेंज तक अगर ये उंगली पहुंचती है तो उसका मतलब है कि आप चीजों को थोड़ा सा प्लान करके चलते हो। ज्यादा नहीं पर आप प्लान करके चलते हो कि जैसा कि 2 महीने बाद क्या होने वाला है, या कि आप जो काम कर रहे हो उसका 2 महीने बाद कैसा रिजल्ट, 1 महीने बाद कैसा रिजल्ट आएगा, उसके लिए आप अभी से प्लानिंग करते हो शॉर्ट टर्म में। माउंटों को देख लेते हैं, डिफरेंट फिंगर्स के माउंट कैसे हैं। तो देखिए माउंट उभरे हुए हैं। बृहस्पति क्षेत्र का माउंट भी उभरा हुआ है। बृहस्पति क्षेत्र का माउंट उभरा हुआ अगर है तो उसका मतलब आप सम्मान प्रिय ज्यादा हैं। किसी की बात आपको सुनना ज्यादा पसंद है नहीं, जो कि पहले भी उंगलियों के द्वारा यहाँ पर दिख रहा है। को ज्यादा लोगों की बात सुनना पसंद नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर भाग ऊंचा हुआ है, ये माउंट अगर उठा हुआ है तो ये आपको एक सम्मानीय पद दिलाता है। आप जहां भी रहेंगे सम्मान के साथ जिएंगे। जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में रहेंगे उनके बीच आपका मान सम्मान अच्छा रहेगा। इस माउंट में देखिए तो ये माउंट ज्यादा उठा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाइन दिख रही है जो कि यहाँ देख सकते हैं भाग्य रेखा से ब्रांच बन के यहाँ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एट द लेट 60s 50s में 50s या 60s के बाद आपको इस क्षेत्र का फल और मिलने लगेगा। इस केस में भाग्य रेखा के टाइम पे ज्यादा डिस्कस हम लोग करेंगे। फिर आगे चलते हैं सूर्य क्षेत्र। सूर्य क्षेत्र में चले तो यहाँ पर सीधी लाइन आ रही है। सीधी लाइन आना स्टार्ट हुई है, यहाँ से भी है लेकिन सीधी लाइन भी है। देखिए अगर यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है मतलब कि स्टार्टिंग में आपके पास धन संपत्ति, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ भी लाइन अब बना हुआ है मतलब कि मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ में कोई एक दूसरा सोर्स भी आपके पास बना रहेगा जिससे कि आपको इनकम मिलने लगेगी। उतनी नहीं मिलेगी जितनी आप आशा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं रहेगा। यहाँ से 2 ब्रांचेस बन रही हैं, यहाँ से 2-3 ब्रांच बन के नीचे जा रही हैं। जैसे कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे, एक ब्रांच तो ये है, एक ये है और एक ये है। देखिए यहाँ किसी भी लाइन को कटी नहीं हुई है और ये क्षेत्र नेम फेम सूर्य क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर आपको शोहरत मिलती है। तो ये चीजें आपको एट द लेट 40s से स्टार्ट होगा। इसके बाद बुद्ध क्षेत्र में चलते हैं। तो बुद्ध क्षेत्र में देखिए यहाँ पर आपका बुद्ध क्षेत्र उठा हुआ है और यहाँ भी एक छोटी सी लाइन दिख रही है। तो और बाकी बुद्ध क्षेत्र को स्ट्रांग बनाता है इसकी खड़ी लाइनें, और उठा हुआ है तो आप मेनली बात करने में आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे। नीचे चलते हैं तो चंद्र क्षेत्र देख लेते हैं। चंद्र क्षेत्र काफी उठा हुआ है। चंद्र क्षेत्र उठा हुआ होने का मतलब है, देखिए यहाँ किसी भी तरीके की लाइनिंग नहीं है। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की लाइनिंग होती तो उसका दूसरा मतलब होता, लेकिन केवल उठा हुआ है। इसका ये मतलब है कि आप थोड़ा इमेजिनेटिव ख्याल के हैं, लेकिन वो इमेजिनेशन जो आप क्रिएटिव थिंकिंग सोच पा रहे हैं वो आपके लाइफ में इफेक्ट नहीं कर रही है। क्रिएटिव सोचना अलग बात है, लेकिन आप क्रिएटिव सोच कर भी उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बस रात दिन सोचते जा रहे हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन आप क्रिएटिव सोच के उसको इम्प्लीमेंट करें तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये दूसरा वाला है, आप क्रिएटिव सोच भी रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये क्षेत्र आपका उठा हुआ है, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा।
ज्यादा अच्छा पहनने खाने का शौकीन है, क्योंकि ये खड़ी लाइनें ये चीज बता रही हैं। तिरछी लाइनें यहाँ से निकली हुई हैं और ये सीधे जाकर के यहाँ मस्तिष्क रेखा को काटते हुए थोड़ा आगे तक जा रही हैं। देखिए इसका मतलब, इसका कई तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं इसको। मैं इसको ये मानता हूँ कि ये आपको मेहनती बनाती है। जो अचीव करोगे आप मेहनत से अचीव करोगे। अगर इस क्षेत्र से लाइनें कट के आगे जा रही हैं तो ये एक अच्छी बात है। मैं यही मानता हूं कि अगर आप मेहनत से अचीव कर रहे हैं तो वो अच्छा है, और ये आप मेहनत करके आप अचीव करोगे। अगर ये लाइनें हैं तो ये मेक श्योर करती है कि मेहनत से आप अचीव कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसका आउटकम नहीं निकल रहा है, ये कंडीशन आपके साथ नहीं होने वाली है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ अगर सीधे सीधे आपको इस तरीके से आइलैंड वगैरह दिख रहे हैं, देखिए ये पुत्र की भी निशानी है। अगर बड़े आइलैंड है मतलब पुत्र होगा, अगर छोटे आइलैंड है मतलब पुत्री होगी। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ से पता चलती हैं। आपका बहुत साफ पता नहीं चल रहा है। फिर उसके ऊपर यहाँ अगर आप आइलैंड बना हुआ है, जैसे कि आपने दूसरी फोटो भेजी थी तो उसमें आइलैंड बना हुआ था। यहाँ आइलैंड बने हुए होने का मतलब है कि आप पैसा कमाओगे भी, उसको संचित भी रखोगे। और यहाँ से भी देखिए भाग्य रेखा देख लेते हैं, तो यहाँ से एक लाइन निकल रही है। अभी तो आपकी उम्र थोड़ा कम है, जैसे जैसे आप 30s के अराउंड पहुंचेंगे, अगर ये लाइन बढ़ती है तो आपको बिजनेस लाइन में अच्छा फायदा होने वाला है। बिजनेस लाइन बोल दे, या कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह करके मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ाओ, इस तरीके का काम आप करोगे। भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकलते हुए यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से स्टार्ट होकर के ये 2 पार्ट में डिवाइड है। देखिए ऐसी भाग्य रेखा का मतलब है कि 35 से 36 साल तक आप कुछ काम करोगे, और उसके साथ ही ये तो यहाँ तक का एज है अराउंड 35 के आसपास तक आप काम करोगे। लेकिन उसके पहले ही अराउंड मान के चलिए 27 के अराउंड आप एक दूसरा काम भी चालू करोगे, और दूसरे काम से पैसा ज्यादा मिलेगा, नाम इज्जत शोहरत वही देगा। फिर आप जो पहला काम कर रहे थे उसको आप छोड़ दोगे, और फिर उसी से आप नेम फेम पैसा और किस्मत भी आपकी उसी में साथ ज्यादा देगी। तो ऐसा आपकी किस्मत बता रही है। हार्ट लाइन देखें तो हार्ट लाइन यहाँ से निकल रही है, तो एक छोटा सा आइलैंड बनाते हुए चल रही है। ऊपर हार्ट लाइन है, मतलब कि बातों को कन्वे ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हो, आपकी रिलेशनशिप लाइफ वगैरह अच्छी चल रही है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ छोटे छोटे आइलैंड बनाते हुए आगे निकल रही है। देखिये ये अगर आपकी हार्ट लाइन ऊपर जा रही है, तो हार्ट लाइन ऊपर जाने का मतलब है कि आप ज्यादा सेंसिटिव हो, थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव हो, और केयरिंग सेंसिटिवनेस थोड़ा ऐसा रहता ना कि मैं अपने लिए ही बस देखूं, ये चीज आप में कम है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ से एक 2 पार्ट में डिवाइड भी हो रहा है। तो अगर केवल वैसा रहता तो जो मैं बताया वही होता, लेकिन डबल लाइन में है, मतलब कि आप थोड़ा दिमाग से भी काम करते हो। दिल से तो आपने काम किया ये आप बोल रहे हो, लेकिन आप दिमाग का भी उसमें इस्तेमाल करते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बहकावे में आज आकर के पूरा काम कर दे रहे हो। आपको कोई बहकाता है, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप बड़ों को सहायता लें, बड़ों की राय माने, क्योंकि ये जो फिंगर टिप है दबा हुआ है, आप बड़ों का राय कहा थोड़ा कम मानते हैं। अगर ये आप मानना चालू कर दें तो जो ये लाइन पार्ट इधर जा रही है तो ये भी अपना असर दिखाना चालू कर देगी। ये था आपकी हार्ट लाइन। फिर उसके बाद मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा में देखें तो यहाँ से निकलती ही है, दोनों का जुड़ाव है। मतलब स्टार्टिंग में आप फैमिली के साथ रहेंगे, फैमिली का आपकी केयरिंग वगैरह स्टार्टिंग के टाइम में डिसीजंस वगैरह फैमिली लेगी, और फिर उसके बाद आप स्वयं ये काम करना चालू करेंगे। थोड़ा सा नीचे जा रही है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे है, मतलब कि थोड़ा सा आप प्लानिंग सोचते ज्यादा हो और उसको इम्प्लीमेंटेशन कम करते हो। यही लाइनें अगर ऐसा ऊपर जाता तो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट बढ़ जाता, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं है। देखिए ये लाइन अगर नीचे जाए उसको बेटर बहुत नहीं मानते, ये या कि सीधे रहे या कि इतने पर रुक जाए वो सही है। आप इतने पर रुक जाने का मतलब है ज्यादा गहराई में आप नहीं जा रहे हो, जो है सो है, दैट्स इट। ज्यादा आगे जा रही है डिटेल एनालिसिस, एकदम डिटेल एनालिसिस। यहां से ऊपर भी जाती है, हल्का हल्का लाइन ऊपर भी जाती है, उसका मतलब ये है कि आप टोटली दिमाग से सोच रहे हो, उसमें दिल का काम कम है। ये रहा माइंड लाइन का। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ, आपका हेल्थ स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। पेट से रिलेटेड आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी शुरुआत में, ये कटी फटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब ये है, और यहाँ से एक देखिए एक लाइन सीधे जा रही है ऊपर से। इस क्षेत्र से छोटी छोटी रेखाओं का ऊपर जाना फैमिली सपोर्ट दर्शाता है कि आपको फैमिली सपोर्ट्स मिलेंगे।
आपको अलग अलग ये मान के चलिए कि आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, किसी का सपोर्ट मिलेगा, किसी का आइडियाज मिलेगा, उससे आप काम करके आगे बढ़ोगे। कुल मिला के वो मदद करेंगे, वो हेल्प करेंगे, ये चीजें यहाँ दर्शाती हैं। 60 to 70% इस हाथ को गुड बोला जा सकता है। आप दूसरों से इन द सेंस कि जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे ज्यादा समझदार हैं, जो आपसे गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनका आप कहना माने और मेहनत ज्यादा करें, सोचे थोड़ा कम, स्वास्थ्य का ध्यान रखें पेट से रिलेटेड, और ज्यादा किसी के बहकावे में ना आए। अगर आप इतनी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर कॉन्टैक्ट रिलेटेड लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मेल कर सकते हैं या कि अपने हाथ की फोटो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगले वीडियो में उसके डिस्कशन हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।